सन 1631 दक्कन की गर्म जमीन, मुगल सेना का विशाल पड़ाव और उसी पड़ाव के बीच एक शहर बुरहानपुर। यही मुगल सम्राट शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम मुमताज़ महल अपनी 14वीं संतान को जन्म दे रही थी। उस बच्ची का नाम रखा गया कोहरा बेग। लेकिन उस रात कुछ बदल गया। लगातार प्रसव, युद्ध यात्राएं और कमज़ोर होता शरीर, आखिरकार 17 जून 1631 को बुरहानपुर के शाही महल जैनाबाद बाग में मुमताज़ महल ने आखिरी सांस ली। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के समय कमरे में केवल कुछ खास लोग ही मौजूद थे। उनकी बेटी जहानारा बेगम, शाही चिकित्सक वजीर खान और खुद शाहजहां। इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपनी किताब पतशाहनामा में लिखा कि मुमताज़ की मौत के बाद शाहजहां कई दिनों तक सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए। उनके बाल सफ़ेद होने लगे और उन्होंने संगीत, उत्सव और दरबार तक छोड़ दिया। लेकिन असली रहस्य उनकी मौत के बाद शुरू हुआ। मुमताज़ महल को तुरंत दफनाया गया था बुरहानपुर के एक बाग में, जिसे आज आहू खाना कहा जाता है। यह कोई अंतिम कब्र नहीं थी, बल्कि एक अस्थायी दफन। उनके शरीर को विशेष इत्र, कपूर और शाही रसायनों से सुरक्षित रखा गया। कुछ कथाओं के अनुसार शव को सड़ने से बचाने के लिए अरबी हकीमों और फारसी विशेषज्ञों की मदद ली गई थी। करीब 6 महीने बाद रात के अंधेरे में एक शाही काफिला बुरहानपुर से निकला। उस काफिले में सैनिक थे, सूफी थे, उलेमा थी और सबसे बीच में मुमताज़ महल का ताबूत। इस पूरे सफ़र की निगरानी कर रहे थे शाहजहां के बेटे शाह शूजा और वज़ीर असफ़ खान। हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके उस ताबूत को लाया गया आगरा, यमुना नदी के किनारे, वहीं जहां बाद में खड़ा हुआ ताजमहल। यमुना नदी के किनारे आधी रात का समय, चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ ठंडी हवा और चांद की रोशनी में चमकता ताजमहल। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये इमारत किसी जन्नत का हिस्सा हो। लेकिन अगर इतिहास की परतों को धीरे धीरे हटाया जाए तो उसके अंदर सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि डर, राजनीति, मौत, जुनून और ऐसे रहस्य छुपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज दुनिया ताजमहल को प्यार की सबसे बड़ी निशानी कहती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर ये सिर्फ प्यार की कहानी होती तो इसके आसपास इतने रहस्य, इतने विवाद और इतनी खामोशी क्यों होती? कहानी शुरू होती है सन 1631 से, जब मुगल बादशाह शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम मुमताज़ महल की मौत हो जाती है। इतिहास कहता है कि शाहजहां टूट चुका था, लेकिन इतिहास की गहराई में जाओ तो पता चलता है कि मुमताज़ सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, वो उसके राजनीतिक फैसलों का भी हिस्सा थी। कई युद्धों में वो शाहजहां के साथ जाती थी, यहाँ तक कि जिस सन उसकी मौत हुई वो भी एक सैन्य अभियान के दौरान हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पैदा होता है कि अगर शाहजहां मुमताज़ से इतना प्यार करता था तो उसने उसे लगातार 14 बार गर्भवती क्यों किया? सोचिए, एक महिला जिसने लगभग हर साल अपने बच्चों को जन्म दिया और आखिरकार उसी प्रक्रिया में उसकी जान चली गई। क्या वह प्रेम था या एक साम्राज्य को वारिस देने की मजबूरी? मुमताज़ की मौत के बाद शाहजहां कई दिनों तक लोगों के सामने नहीं आया और फिर शुरू हुआ ताजमहल का निर्माण। 22 साल, करीब 20,000 मजदूर, हज़ारों हाथ और एक ऐसी इमारत जिसे बनाने के लिए पूरी दुनिया से पत्थर मंगवाए गए। राजस्थान से संगमरमर, तिब्बत से फिरोज़ा, चीन से क्रिस्टल और अफगानिस्तान से लैपिस लाजूली। लेकिन यहाँ एक ऐसा सच छुपा है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। आज आपको बताते हैं। देखिए, ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के नाम इतिहास में लगभग गायब है। दुनिया बादशाह का नाम याद रखती है, लेकिन जिन लोगों ने इन्हें अपने हाथों से बनाया, इनकी पहचान धीरे धीरे मिटा दी गई। ताजमहल के नीचे और पीछे कई ऐसे कमरे हैं जो आज भी बंद हैं। ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन कमरों को आम लोगों के लिए बंद रखा है और यहीं से शुरू होती है सबसे खतरनाक थ्योरीज। कुछ लोग दावा करते हैं कि इन कमरों में ऐसे निशान मौजूद हैं जो बताते हैं कि ताजमहल बनने से पहले यहाँ कोई दूसरी संरचना थी। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पुराने शिव मंदिर के अवशेष हैं, कुछ कहते हैं कि वहाँ शाही खजाना छुपा है और कुछ लोगों का मानना तो यह भी है कि असली कब्र नीचे वाले हिस्से में है, जबकि ऊपर सिर्फ दिखावे के लिए नकली कब्र बनाई गई है। सच क्या है, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर है, इतिहास में जितनी चीज़ें छुपाई जाती हैं लोग उतना ही ज़्यादा सवाल पूछने लगते हैं। और शायद यही कारण है कि ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक रहस्य बन चुका है। लेकिन कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ताजमहल के अंदर एक ऐसी बात है जिसे बहुत कम लोग नोटिस करते हैं। अगर आप उसकी दीवारों को ध्यान से देखो तो कुरान की आयतें ऊपर जाते जाते बड़ी होती जाती हैं, ताकि नीचे खड़ा इंसान जब ऊपर देखे तो उसे सारे अक्षर एक जैसे दिखाई देते हैं।
17वीं सदी में ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन बनाना अपने आप में हैरान कर देने वाला था। और एक और रहस्य, ताजमहल की चारों मीनारें बिल्कुल सीधी नहीं हैं, उन्हें हल्का बाहर की तरफ झुकाकर बनाया गया है। क्यों? ताकि भूकंप आने पर अगर मीनारें गिरे तो मुख्य मकबरे पर ना गिरे। सोचिए 400 साल पहले ऐसी इंजीनियरिंग। लेकिन सबसे डरावनी कहानियां भी बाकी है। कहा जाता है कि शाहजहां यमुना के दूसरी तरफ अपने लिए एक काला ताजमहल बनवाना चाहता था। एक सफ़ेद ताज मुमताज़ के लिए और एक काला ताज खुद के लिए। कुछ विदेशी यात्रियों ने भी इस कहानी का जिक्र किया है। हालांकि इसका पूरा सबूत कभी नहीं मिला, लेकिन यमुना के पार काले पत्थरों के अवशेष मिलने की बातें आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। शाहजहां का बेटा औरंगजेब सत्ता चाहता था। उसने अपने ही पिता को कैद कर दिया और फिर वो इंसान जिसने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनवाई, अपनी ज़िंदगी के आखिरी 8 साल एक कमरे में बंद रहा। कहा जाता है उस कमरे की खिड़की से सिर्फ ताजमहल दिखाई देता था। सोचिए उस दर्द को, हर दिन अपनी मोहब्बत की निशानी को दूर से देखना, लेकिन कभी छू तक ना पाना। और शायद यही ताजमहल की सबसे बड़ी सच्चाई है। ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं है, ये इंसानी लालच, सत्ता, जुनून, दर्द और अमर होने की चाहत की कहानी है। ताजमहल जितना बाहर से खूबसूरत है, उसके अंदर की कहानी उतनी ही अंधेरी है। और शायद इसी वजह से जब रात के अंधेरे में चांद की रोशनी उस पर पड़ती है, वो सिर्फ एक इमारत नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे सदियों पुरानी खामोशी, कोई आत्मा आज भी यमुना के किनारे खड़ी हो और दुनिया को अपने अंदर छुपे रहस्यों के बारे में बताना चाहती हो।